यानी जो ये संबंध है भी टेम्परेरी, ये भी केवल देखने का है बस, भीतर तो सदा लड़ाई है। ये तो एक्टिंग कर करके संसार में लोग जिंदा हैं। जो भीतर है सबके एक दूसरे के प्रति, अगर वो आउट हो जाए तो सारा संसार टकरा के खत्म हो जाए 24 घंटे में। तो संसार में कोई हमारा संबंधी नहीं हो सकता। और फिर सबसे बड़ी बात ये समझो कि देखो, हम जिसको संसार में अपना संबंधी कहते हैं, मानते हैं, वो क्यों मानते हैं? इस आशा में कि इससे हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा, यानी उसको अपना हितैषी समझते हैं। लेकिन संसार में जितने लोग हैं, इनको विचारों को यही नहीं मालूम, मायाबद्ध जीवों को, कि हित की परिभाषा होती क्या है। तो ये हित क्या करेंगे हमारा? देखो, भगवान राम ने एक बार प्रवचन दिया था अयोध्या में। एक बार रघुनाथ बुलाए, और सब लोग आए, सारी पब्लिक आई। तो भगवान राम ने उस प्रवचन में कहा कि त्याग ही कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। देखो, केवल मुझसे ही प्यार करो, मैं ही तुम्हारा संबंधी हूं, मैं ही तुम्हारा हितैषी हूं। ये स्त्री पति बाप बेटे ये तुम्हारे हितैषी नहीं है, ये तो तुम्हारा हित और नष्ट करने पर तुले हुए। जरा किसी के घर में एक व्यक्ति भगवान की ओर तेजी से चलने लगता है तो बाकी सब लोग कांव 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 उसके पीछे लग जाते हैं। वो माँ भी पीछे लगी है, बाप भी पीछे लगा है, और भाई भी और बहन भी सब पीछे पड़े हैं। यानी उसको समझा रहे हैं कि ये भक्ति करना छोड़ो। तो ये काहे के हितैषी है? सोचिए जरा, ये तो शत्रु है, शत्रु, हित नष्ट करने पर तुले हुए। इसीलिए तुलसीदास जी ने मीराबाई को लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, देवो न सस्यान्न पतिश्च सस्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। भागवत। क्या मतलब सांचो नातेदार सोई, गोविंद राधे जो जीव का नाता, हरिते जुड़ा दे। सोई मात पिता सांचो, गोविंद राधे जो सुत को हरि भक्त बना दे। जो मात पिता आदि गोविंद राधे, भक्ति में बाधा डारे त्याग करा दे। उसका त्याग कर दो जो बाधा पहुंचाए तुम्हारी भक्ति में। पुत्रवती
जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, जिसका बेटा ईश्वर भक्त हो, ऐसे पुत्र की मां ही मां कहलाने के योग्य है। अगर ऐसा पुत्र नहीं पैदा करती तो न तरु बांझ भली वादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तो उससे तो बांझ रह जाए तो अच्छा है। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। उस घर में, उस संपत्ति में, उस माता में, पिता में, भाई में, उस संबंधी को आग लगे, यहां तक कहा तुलसीदास जी ने। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। कोई हो वो, भाड़ में जाए वो, उसको आग लगे। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। जो भगवान के शरणागत होने में, उनका भक्त बनने में सहर्ष सहयोग नहीं प्रदान करता, सहायता नहीं करता। तो संसार में कोई हमारा हितैषी नहीं है। संसार में तो विचारों को हित का ही पता नहीं, तो हित करेंगे क्या संसार वाले? एक अंधा दूसरे अंधे को क्या मार्गदर्शन कराएगा? तो कोई हमारा संबंधी नहीं हो सकता। ये संबंध शब्द केवल भगवान पर ही लागू होता है, क्योंकि उससे हमारा नाता अनाद्य अनंत शाश्वत नित्य सनातन है। सदा से था वो, सदा हमारा रहेगा। क्यों? इसीलिए कि वो हमारा अंशी है और हम उसके अंश हैं। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिव्य। यजुर्वेद पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्ममक्षरमव्ययम्, कृष्णाधीनमिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। वेद। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। स्वकृत पुरेष्वमीश्व बहिरंतर संवरणम, तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंशकृतम। भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 20वां श्लोक। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, भगवान का ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातनः। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंशो नाना व्यपदेशात। वेदांत भी कहता है। और जब अंश है तो वेदांत कहता है, इसी सूत्र का मतलब बता रही हूं, कि हमारे जितने भी नाना संबंध हो सकते हैं वो भगवान से ही हो सकते हैं। अंशो नाना व्यपदेशात। भगवान का अंश होने के कारण हमारे नाना संबंध केवल भगवान से ही हैं। दिव्यो देव एको नारायणो, माता पिता भ्राता सुहृद गति। सुबाल श्रुति। वही हमारा सब कुछ है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। अरे आप लोग साधारण भाषा में नहीं बोलते मंदिरों में जाकर के,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम्ही मेरे सब कुछ हो, जितने भी नाते हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं इस बात को, भूले हुए हैं भगवान को। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को उसकी किसी गलती पर झापड़ लगा दिया, तो उस बेटे ने इतना फील किया कि वो घर छोड़ करके भाग गया। और शुरू में उसने बड़ा कष्ट सहा, लेकिन फिर धीरे 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 अपना पैर उसके जमते गए और एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। कोठी कार नौकर चाकर सब हो गए उसके। तो एक दिन अचानक उसके दिमाग में आया कि मुझे अपने बाप के पास चलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि देखो हम अपने बल पर कहाँ पहुंच सकते हैं, आपने हमको घर से निकाल दिया था झापड़ मार करके अयोग्य समझ के। तो इस रुआब में वो जा रहा था अपने पिता से मिलने के लिए, कार से जा रहा था। रास्ते में कार खराब हो गई, तो उसने कार बनने के लिए दी। उन्होंने कहा भाई सवेरे अब चलेंगे हम, जब कार बन जाएगी तो एक धर्मशाला में रुका वो रात को। तो जिस कमरे में वो रुका था, उसी कमरे के बगल वाले कमरे में उसका बाप भी रुका हुआ था, जो उसके वियोग में अर्ध विक्षिप्त हो गया था, हाफ मैड हो गया था, क्योंकि उसकी अकेली संतान थी वो और बहुत अधिक अटैचमेंट था। तो सब जगह उसको ढूंढता फिरता था वो। तो वो बाप उसी कमरे में ठहरा था जिसके बगल के कमरे में उसका बेटा ठहरा हुआ था। तो बेटे के वियोग में कभी वो बड़बड़ाता था, कभी बेचैनी से कमरे के बाहर आए, फिर कभी अंदर जाए। तो उस बेटे को बड़ा डिस्टरबेंस हुआ। वैसे भी वो बड़ा आदमी हो गया था, जो बड़ा आदमी हो जाता है उसकी शान भी ज्यादा हो जाती है। तो उसने धर्मशाला के मैनेजर को बुलाया, उसको कहा ये कैसे कैसे पागलों को आप ठहरा लेते हैं, और मैं सो नहीं सका रात भर। वो सुन रहा था उसका बाप, तो बाहर निकल आया। उसने कहा ए क्या बोलता है, जबान संभाल के बोल। अब इसने भी क्रोध किया, चुप रहे, क्या समझता है तू अपने आप को, तू क्या समझता है अपने आप को। अब वो बढ़ता गया गुस्सा, गाली गलौज बढ़ती गई, और उसी बातचीत के सिलसिले में उसके मुंह से निकल गया, जानता है मैं ठाकुर हूं ठाकुर। तो उसने भी कहा मैं भी ठाकुर हूं, तू क्या समझता है। यानी अब कुछ कुछ बात मिलने लगी आपस में। फिर और बात बढ़ी, तो बातचीत के सिलसिले में अपना गांव का नाम आ गया, वो भी दोनों का एक, क्योंकि बाप बेटे ही तो थे, पहचानते नहीं थे। और फिर बेटे के मुंह से निकला कि अरे मैं उनका बेटा हूं, अपने बाप का नाम ले लिया उसने, जिसने अपने बेटे की भी परवाह नहीं की थी आदर्श के सामने। अब जब ये सुना बाप ने, उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा ही बेटा है, और भुजाएं पसार के खड़ा हो गया बेटा, आंखों में प्यार भर के। बेटे ने कहा ये अजीब पागल है, अभी तो खाने को दौड़ रहा था और अब भुजाएं पसार के कह रहा है बेटा। हाँ इसका क्या ठिकाना, पागल तो है ही ये, कहीं मुझे चिपटाने के बहाने काट वाट ले कुछ। तो फिर बाप ने बताया कि मैं तेरा वही बाप हूं, और देख तेरे वियोग में जब से तू घर छोड़ के गया है मेरी क्या हालत हो गई। अब बेटे ने जब पहचाना कि मेरा ही बाप है, तो अब क्या है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब खत्म हो गया और दोनों एक दूसरे से मिल गए, आलिंगनबद्ध हो गए। तो ऐसे ही हम जानते नहीं भगवान से हमारा क्या संबंध है, कि वही हमारा संबंधी है। भगवान तो जानता है कि ये जीव मेरा है, लेकिन जीव
भगवान को नहीं मानता अपना, क्योंकि वो भगवान से अपने संबंध को भूला हुआ है, बहिर्मुख है, भगवान से पीठ किए हुए है, अनादिकाल से बहिर्मुख है। कृष्ण भूली सेई जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख, कभू स्वर्गे पठाए कभू नरके डुबाए। चैतन्य चरितामृत। हमने पीठ कर रखी है, बहिर्मुख हैं भगवान से, भूले हुए हैं। ऐसे में अगर कोई महापुरुष हमको बता दे कि देखो तुम्हारे संबंधी ये नहीं है जिनको तुम माने बैठे हो, तुम्हारा असली संबंधी केवल वही है, उसी ने सब कुछ किया है तुम्हारे लिए, सब कुछ करता है तुम्हारे हित के लिए। देखो उसी ने तुमको मां के पेट में भेजा, और जब तुम मां के पेट में आए तो उसी संबंधी ने तुमको शरीर दिया। ये मां ने नहीं बनाया तुम्हारा शरीर, बाप ने नहीं बनाया, वो तो बेचारे जानते ही नहीं शरीर क्या बला है, आत्मा क्या बला है। हाँ, ये वही जो तुम्हारा संबंधी है, उसने ये शरीर दिया है तुमको मां के पेट में, और 9 महीने तक मां के पेट में तुम्हारी रक्षा की उसने। और जब तुम्हारा शरीर 9 महीने में पूरा हो गया तो फिर कैसे तुमको मां के पेट से निकाला उसने, और फिर निकलते ही तुम्हारी खुराक के लिए, तुम्हारे भोजन के लिए मां के वक्षोज में दूध पैदा कर दिया उसने। है कोई ऐसा वैज्ञानिक जो बिना बच्चा पैदा हुए मां के वक्षोज में दूध बना दे? हाँ जी, कोई नहीं कर सकता ऐसा। पता नहीं कैसे दूध आ जाता है, वो मां दूध पीती है उससे दूध बनता होगा। अरे नहीं जी, वो दूध छुए ना, केवल रोटी खाए तो भी दूध बनेगा। ये वो जो संबंधी है ना, अकारण करुण संबंधी तुम्हारा, ये वो करता है तुम्हारे लिए प्रबंध, वरना तुम जिंदा कैसे रहोगे। अगर कहो कि भाई माँ का दूध नहीं मिलेगा तो गाय का पी लेंगे, भैंस का पी लेंगे, अरे तो वो भी तो माँ ही है, उनका भी तो अपने बच्चे के लिए ही दूध आता है जब बच्चा पैदा होता है। तो अगर ये नियम ना रहे तो फिर किसी भी माँ के का दूध नहीं पैदा होगा, चाहे वो गाय भैंस कोई हो, तो फिर जिंदा कैसे रहेगा वो। तो देखो इतनी अकारण करुणा भगवान की। और उसके बाद फिर वो और बड़ा हुआ तो पहले से भगवान ने उसके लिए तैयार कर रखा है अन्न धन धान्य फल तरकारी सब कुछ। कितनी हेल्प करता है वो हमारी, जबकि हम उससे बहिर्मुख हैं।